अरे तुम लोग कैसे हो भाई लोग? सब बढ़िया? फिर आ गए? चलो, काफ़ी दिन हो गए यार, कुछ ऐसा ढंग का वीडियो नहीं निकाला अपन ने। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि कोई बढ़िया सा वीडियो दे, थोड़ा सा अपना ज्ञान वान देने का सोच रहा हूँ मैं तुम लोगों को। थोड़ा सा देखो, ज्ञान नहीं दूंगा है ना, ज्ञान को तुम जानते हो कि हर कोई ज्ञान दे रहा है दुनिया में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, आपको पसंद आए तो रखो, नहीं आए तो कोई बात नहीं यार, दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, आप सुन के निकाल देना, ठीक है। लेकिन अपना स्टाइल वही रहने वाला है, अपन थोड़ा मजाक वजाक भी करेंगे बीच में और आपको बताएंगे कि इस अकॉर्डिंग क्या रहता है। आज का जो अपना टॉपिक है वो कुछ ऐसा रहने वाला है यार। देखो, अब सही टाइम है ये इस वीडियो को निकालने का। क्या है कि क्योंकि आप 10th क्लास के उस स्टेज पर आ गए हो अभी कि जहां से अगर आप एफर्ट्स लगाना अब स्टार्ट भी करते हो तो आप लेट नहीं हुए बिल्कुल भी। तो आज का अपना वीडियो कुछ ऐसे दिखाता होगा कि आपको बताएगा, स्ट्रेटेजी बताएगा कि आपको मैथ्स को किस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है और किस अकॉर्डिंग उसके फायदे आपको मिलेंगे आगे चल के, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि यार बच्चे किस किस टाइप के होते हैं ना। मैथ्स को लेकर बच्चे क्या क्या सोचते हैं, मैथ्स को देखकर दिमाग फट जाता है भाई। ऐसा लगता है कि भाई मैथ्स के अंदर तो ओ हो क्या ही आ गया ये, है ना, नहीं कर सकते, बहुत भारी लगती है मैथ्स अपने को, है ना। कई कई लोगों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोगों को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, इनको इतनी अच्छी लगती है कि वो लोग बहुत जिंदगी पूरे टाइम मैथ्स ही कर रहे होते हैं, घर वाले परेशान होते हैं। वैसा रोटी भी नाप के ले रहे होते हैं ऐसे कि भाई बताओ इसकी मम्मी, इसकी रेडियस कितनी है, मम्मी लगा दो चांटे, बोले क्या रेडियस नाप रहा है इसकी, समझ रहा है ना। तो ये इस टाइप का सीन अपना रहता है। तो कुछ बच्चों को तो मैथ्स इतनी भयंकर तरीके से पसंद होती है कि वो हर चीज में मैथ्स घुसाते हैं। कुछ लोगों को मैथ्स से इतनी नफरत होती है कि वो लोग मैथ्स से कोसों दूर भागते हैं। उनसे कभी मजाक में बोल दो ना भाई तेरे मैथ्स में फुल आ गए, उनको विश्वास ही नहीं होता, उनको खुद पे शर्म आ जाती है, भाई क्या बोल दिया तूने ये, मेरे मैथ्स में फुल, अरे क्या बात कर रहा है भाई, ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। तो इस टाइप के माहौल रहता है। एक बच्चे होते हैं जो थोड़े से इनके मीडिएटर होते हैं, उनको वो लोग उनको समझ में नहीं आता कि मैथ्स उनको आ रही है या नहीं आ रही है, उनका चल रहा है बस ऐसे ही, कोई क्वेश्चन आ गया कोई क्वेश्चन नहीं आया। आज का वीडियो उन सबके लिए है। पहली बात, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि आज के बाद आप मैथ्स के अंदर 100 स्कोर करना इजी है या टफ है, इस बात को दिमाग से निकाल दो। अगर आप आज से ही एक बात पे फोकस करते हो, हार्डवर्क प्लस पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं इस चीज को। एक सब्जेक्ट ही तो यार, इतने कमजोर हो गया तुम कि एक सब्जेक्ट से हट जाओगे। एक क्वेश्चन मेरे को नहीं आया समझ में, तो मैं उस क्वेश्चन के पीछे, मैं अगर उस क्वेश्चन से पीछे आ गया, बैक हो गया वापस कि नहीं यार मैं तो नहीं करूंगा, अब मैंने 5 क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, कॉपी फाड़ के फेंक दी, बोले नहीं करूंगा मैं तो यार, ये आ ही नहीं रहा मेरे को। ये तो हो गया गिव अप करने वाला सीन। एक होता है कि आप 5वें क्वेश्चन तक लगातार स्ट्रगल करते हुए आ रहे हो, एक भी नहीं आया, कोई बात नहीं, मन में एक पॉजिटिविटी बनी हुई है कि यार उस पर जो भी मेरे थॉट्स आए थे वो उस क्वेश्चन के लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में तो फिट बैठेंगे, तो वो थॉट्स आपके वेस्ट नहीं गए मैथ्स में, ध्यान रखना। अब आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में, आपको पूरे 5 क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा एक उम्मीद रखो कि नेक्स्ट वाला आएगा या हम इसको सीख सकते हैं। यार तुम लोग मैथ्स में ध्यान नहीं दिया, अब आपको 10th में आकर एकदम से मैथ्स की याद आ रही है कि भाई मैथ्स कर लेते हैं, बिकॉज 10th के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। 10th की मैथ्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स देती है, और आपके जेई आगे, अगर आप जेई आईआईटी किसी भी लेवल पे जाकर अगर आप मैथ्स लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं मैथ्स का यूज दिखेगा, बिकॉज यहां बेसिक बनते हैं 10th क्लास में। मैंने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बच्चों के पास 10th क्लास में मैथ्स थी, 11th 12th और पूरी ग्रेजुएशन है वो मैथ्स से दूर रहे, और जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मैथ्स को उठाते तो उनको ये तक नहीं पता होता कि एलसीएम कैसे निकालते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, उनको अलजेब्रा के बारे में नहीं पता, उनको पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैथ्स के बीच में वो गैप आ गया। मैथ्स को लेने के लिए आज आप खुद सोच के देखो कि हर स्ट्रीम के साथ मैथ्स को एज ए कॉम्बिनेशन डाला गया है, कोई तो रीजन होगा भाई, कुछ तो सोच के डाला होगा मैथ्स को कि यार इसको मैथ्स को ह्यूमैनिटीज के साथ भी डाल दो, मैथ्स को कॉमर्स के साथ भी डाल दो, मैथ्स को साइंस में, बायो के साथ भी मैथ्स डाला हुआ है, एक ऑप्शन होता है पीसीएम भी। तो बेसिकली आप खुद सोच के देखो कि अगर इतने सारे ऑप्शंस मैथ्स को लेकर आपके सामने बनाए गए तो कहीं ना कहीं सब चाह रहे हैं कि आप मैथ्स कैरी करो। तो मैथ्स कैरी करने के पीछे का रीजन ये है कि आपका कहीं ना कहीं आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस, और आगे चलकर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आराम से खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। आप मैथ्स के टच में रहोगे, आप मैथ्स के टच में रहोगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में मैथ्स रिलेटेड चलता रहेगा, तो आपका दिमाग मैथ्स को लेकर आप भूलोगे नहीं मैथ्स को कि हाँ यार कभी आपको a+b का होल स्क्वायर खोलना पड़ सकता है, कभी आपको स्प्लिटिंग करनी पड़ सकती है, कभी आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ सकता है, कभी आपको फैक्टराइज करना पड़ सकता है, कभी आपको वॉल्यूम निकालना पड़ सकता है, कभी आपको एरिया निकालना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ चल ही रहा है ना यार। तो सीधी सी बात है, हमको मैथ्स का किस तरीके से 10th में स्टार्ट करना चाहिए वो आप लोग सब ध्यान से सीखना। अब मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेटेजी, सुनना सब। अभी क्या हुआ है, आज मान लो आपने जुलाई या अगस्त में स्टार्ट करते हो मैथ्स को, तो आप लोग ये मत सोचो कि हम लेट हो गए।
आप दिमाग में, मैंने फिर से कहा, फिर से कह रहा हूं, एक पॉजिटिविटी लेके आओ कि मैं कर सकता हूं। जब जागो तब सवेरा है, सीधी सी बात है। करना कैसे है वो मैं आपको सिखाता हूं, सुनना ध्यान से। मान लो आपने टोटल 15 चैप्टर्स है अपने 10th के अंदर, तो आपने सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर से पहले उन चैप्टर्स को टिक करो जो इजी है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन चैप्टर्स आपके लिए इजी पड़ेंगे। अगर मान लो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, आपके लिए वो चैप्टर्स बड़े हेल्पफुल रहेंगे जिनसे आपको मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा। थोड़ा पढ़ाने पे भी डिपेंड करता है। मेरे पास इस टाइप के बच्चे आए पढ़ने के लिए, मेरे को आज पढ़ाते हुए 7 साल हो गए, 7 ईयर्स मेरे को हो गए पढ़ाते हुए। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास इस लेवल के बच्चे आए जिन लोगों का मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिनका दूर दूर तक कोई मैथ्स से लेना देना नहीं था, पर उन्होंने 10th के बाद मैथ्स ले ली, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल तक बढ़ गया कि उनको लगा कि ये मेरा नहीं है, ये उनके एफर्ट्स है। मैंने सिर्फ उनको समझाया, बोला, उनको थोड़ा मोटिवेट किया मैथ्स की तरफ, तो वो लोग मोटिवेट होते चले गए। समझ रहे हो बात? मैं ये नहीं कह रहा, अपना कोई क्रेडिट नहीं है भाई, सब बच्चों की मेहनत है, सीधी सी बात है। मैंने सिर्फ अपने एफर्ट्स लगाए, एफर्ट्स उन्होंने लगाए भी, उन्होंने भी तो की मेरे साथ मेहनत। तो सीधी सी बात है, आप पहला दिमाग तो हिलाओ कि मेहनत तो करनी है भाई, बिना मेहनत तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, कैसे शुरू करना चाहिए। आप सबसे पहले कवर करो पॉलिनोमियल्स को। चैप्टर 2 जो है ना अपना, उसको निपटा डालो यार। चैप्टर 2 खत्म कर दो, बहुत इजी चैप्टर है, 5 नंबर बोर्ड्स में एज इट इज आते हैं। चैप्टर 2 को करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार क्वेश्चन इजी थे, हम लोग कर सकते हैं। उसके टफ क्वेश्चन की तरफ मत जाओ, आप सिर्फ एनसीईआरटी लेवल सॉल्व करो। पहला स्ट्रेटजी दिमाग में होनी चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही करनी है। चैप्टर 2 किया, चैप्टर 2 के बाद आप चैप्टर 4 कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा दिमाग खाएगी, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के लिए भी मेरे पास एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए। वर्ड प्रॉब्लम में जनरली मिस्टेक क्या आती है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इंग्लिश वाला पार्ट कमजोर है, या कहीं ना कहीं उसको वो चीज वो फ्रेम नहीं कर पा रहा है मैथमेटिकली अपने दिमाग में। तो आप कभी भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हो ना, एक बात हमेशा सोचो, देखो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने का तरीका होता है उसको रियल लाइफ से रिलेट करना। आपने कोई भी चीज पढ़ी तो आपको रियल लाइफ से उसको रिलेट करोगे ना। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली रियल लाइफ की कहानी तो होती है, वो उस कहानी को देखकर आपको समझना होता है। तो आप इस तरीके से चैप्टर 4 को स्टार्ट कर सकते हो। तो चैप्टर 4 कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से, और आप चैप्टर 4 को इजीली कर भी जाओगे। वर्ड प्रॉब्लम वाले पार्ट पे फोकस करने का मैंने आपको एक नॉर्मल हिंट दी है कि आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझोगे तो आपको समझ में आएगा। आपका सिर्फ एक ही टारगेट है, पहला एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी करनी है मुझे दिवाली से पहले, समझ रहे हो, धूम धूम धड़ाका, दिवाली से पहले अपने को क्या करनी है, एनसीईआरटी करनी है। समझ रहे हो ना बात को? दिवाली से पहले अपने को एनसीईआरटी निपटा देनी है। एनसीईआरटी के फुल मॉक दे देने, 2-2 3-3 बैठ करके। आप किसी को चैलेंज कर दो कि भाई कुछ ही पूछ ले, एनसीईआरटी में सब आता है अपने को। तो आप एनसीईआरटी को इस अकॉर्डिंग स्टार्ट किया, चैप्टर 2 किया, चैप्टर 4 किया, और इसके बाद आप चैप्टर 7 पकड़ लो, तो आपको कहीं ना कहीं बैठ करके मैथ्स में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 7 भी इजी है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं, तो आप बड़े आराम से इनको कर जाओगे। तो आप चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7 करने के बाद जैसे ही आप चैप्टर 7 कंप्लीट करोगे, धीरे धीरे आपका मैथ्स की तरफ इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो जो डेवलपमेंट आपका हो रहा है ना मैथ्स की तरफ, वो आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपका मन करेगा आप मैथ्स करने का। आप सब्जेक्ट्स आप कभी भी बोर होगे ना, आपको लगेगा कि घर वाले कह रहे हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो आप जनरली मैथ्स की किताब खोल के बैठना पसंद करोगे। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि मैथ्स के अंदर जो ये स्ट्रेटेजिकली अप्रोच हमारी रहती है ना स्टार्टिंग से, वो ही हमारा इंटरेस्ट डेवलप कराती है। अब आप में से कई लोग का दम भी घुटेगा, मैथ्स के लिए बैठोगे, आपको लगेगा कि यार अब छोड़ते हैं यार, नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप उस टॉपिक को मत करो, किसी और टॉपिक को पढ़ लो यार, कोई और टॉपिक स्टार्ट करो, पर उस टाइम को यूटिलाइज करो, उस टाइम बैठो, अपना सिटिंग पावर बनाओ, पहले उस अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ कि हम लोग बैठ तो पा रहे ना उतने घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा मैथ्स के लिए बैठे तो सही कम से कम पहले। ये मैं उन लोगों से कह रहा हूं, देखो जिन लोगों को, कई लोग ऐसे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कई लोगों को लगता है कि मैथ्स में, मैंने पूछा भाई तेरे बेटा तू 100 में 100 नंबर लेके आएगा, उसको खुद पे ही शर्म आ गई, उसको विश्वास ही नहीं हुआ, उसको लगा भाई सर मैं, आप इस चाटे मार लो मेरे सर, मैं 100 में 100 नहीं ला सकता। अरे क्यों नहीं ला सकता भाई? आप खुद पे ही बिलीव नहीं कर रहे, आपके अंदर खुद में विल पावर नहीं है, आप खुद ही नहीं सोच सकते कि मेरे 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, तो फिर कोई और आप पे विश्वास क्यों करे? सीधी सी बात है। मैं आपको 100 नंबर, आप कम से कम सोचना तो शुरू करो यार 100 नंबर के लिए। मेरे लिए 99 भी 100 मार्क्स के बराबर है, मेरे लिए 98 भी, मेरे पे 95 से ऊपर आने वाले मार्क्स सब 100 के बराबर है, बिकॉज बच्चे ने एफर्ट लगाए हैं, दिख रहे हैं साफ साफ। लेकिन 100 मार्क्स तक पहुंचने के लिए आपको कहीं ना कहीं पहले इस स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा कि आप लोग कमजोर नहीं हो किसी और बच्चे से। आपका दिमाग भी उतना ही विकसित है जितना उसका दिमाग विकसित है। आप बस चीजों पे सोचना शुरू करो,
आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेना शुरू करो। आपकी हेल्प के लिए मैं खड़ा हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मैथ्स में कि सर इस टॉपिक में हमको लग रहा है कि ये टॉपिक हमसे नहीं हो पा रहा, तो मेरे को बताओ। जैसे मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सिखाया, सिर्फ इमेजिनेशन है यार, एक इमेजिनेशन को लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। आप उसको कहानी की तरह पढ़ो, आप उसमें इंटरेस्ट लो कि अरे यार वो एज वाली प्रॉब्लम आई, वो उससे 5 साल बड़ी है, उससे 5 साल छोटी है, तो खुद को कंपेयर करो ना उसकी जगह पे, खुद को या खुद के फैमिली मेंबर्स को कंपेयर करो। क्यों नहीं आएगा समझ में क्वेश्चन? हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं और दिमाग में थॉट चल रहा होता है, भाई तेरे को आता ही नहीं है, भाई तेरे को आता ही नहीं है। अरे क्यों थॉट चला रहे हो यार? आप क्वेश्चन को पढ़ो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन हमारा काम सबसे पहले क्या है, इन अप्रोचेस को पकड़ना है कि मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप कैसे करना है। अब जो बच्चा 7 चैप्टर करने के बाद आगे, अब आप इसके बाद कोई भी चैप्टर करना शुरू कर दो, आपका इंटरेस्ट अब डेवलप हो चुका है। इन 3 चैप्टर तक आते आते आपका 100% इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन अगर आपने इन 3 चैप्टर्स के अंदर 100% अपना दिया है, अगर आपने पूरा 100% अपना दिया है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन आप इसके बाद कई ऐसे चैप्टर्स आएंगे, लाइक चैप्टर 1 आ गया, चैप्टर 1 थोड़ा सा बोर करता है हमको, तो चैप्टर 1 बोर करता है, वो सिर्फ उसके क्वेश्चन भी फिक्स्ड है बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो आपको वो सिर्फ एज इट इज क्वेश्चंस को कैरी करना है। आपको क्वेश्चंस को एज इट इज याद कर लेना है कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है। आप उसमें टाइम वेस्ट मत करो उस चैप्टर के ऊपर, उससे लिमिटेड क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे आते हैं और उसके बाहर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे आपके लिए। तो आपके लिए चैप्टर 1 वाला पार्ट जो है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज, उसको सबसे बाद में पढ़ेंगे ना अपन, क्यों टेंशन लेते हो? हम सबसे पहले पूरे सारे चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है, सारे के सारे चैप्टर्स, इवन कंस्ट्रक्शन भी इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से समझो तो। अब क्या होता है बेटा, हम लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या कहा मैंने, आप जब जागो तब सवेरा है। आपने अगर अभी तक एलसीएम निकालना भी नहीं सीखा ना, तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो आपको पढ़ाने वाले बंदे से, वो आपको सिखाएगा, मेरी गारंटी है आपको सिखाएगा। बिकॉज आपको सिखाना उसका ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी आपको सिखाना यार, सीधी सी बात है। आपने बोला, क्योंकि हम प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करते। हम लोगों में सबसे बड़ा एक डर ये होता है कि लोग हंसेंगे। अरे लोग तो हंसेंगे यार, उनका काम है हंसना। आप किस किस जाके मना करोगे कि भाई तू मत हंस, मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन? नहीं कर सकते ना मना। खड़े होगे, कम से कम ये डेयरिंग तो लाओ अपने अंदर कि यार हम पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते। और कुछ नहीं है, ये रिस्पेक्ट का मामला भूल जाओ 10th क्लास के अंदर। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने गलत क्वेश्चन पूछा तो भी लोगों को हंसने दो, सही पूछा तो भी लोगों को हंसने दो। आज वो आप पे हंस रहे हैं, कल आपको मौका मिलेगा, आप हंस लेना यार, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो क्लास का एक माहौल है, इसको बेइज्जती की तरह मत लो। किसी टीचर ने आपको इंसल्ट कर दिया, आप अब रूस करके बैठ गए, भाई वो उदास होके बैठ गए, बोले यार नहीं है ये, मैं तो अब नहीं पढ़ूंगा, मम्मी मैं तो नहीं पढ़ूंगा, इन सर से तो नहीं पढ़ूंगा। अरे भाई क्या हुआ, आप पीछे पड़ जाओ ना सर के, क्या ठीक है सर आपने आपका मजाक हो गया, चलो आप मेरे को बता दो, अब तो बता दो कम से कम, अब तो आपने पूरी ले ली मेरी ढंग से, अब तो बता दो। तो ध्यान रखो, आपको इस तरीके से अपने बारे में पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना है, ठीक है? चलो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं इसके अंदर। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया अपने अंदर कि यार हम कर सकते हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपका मैथ्स की तरफ इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप धीरे धीरे क्वेश्चन को करना शुरू करोगे। आप कभी भी ये मत सोचो कि आपके फुल मार्क्स नहीं आ सकते, आप फुल मार्क्स ला सकते हो। मैथ्स में फुल मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बेसिक्स को 10th लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप अगर पीछे के बेसिक्स छोड़कर आए तो आप उसको अभी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो भाई, उतनी एनर्जी है अपने अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इतने कैपेबल हैं कि हम उस चीज को कर सकें, बस उसके पीछे लगना पड़ेगा। कुछ लोगों की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, एक बार समझाया समझ गए, कुछ लोगों की नहीं होती। तो 2 बार पूछ लिया, 3 बार पूछ लिया, समझ में आ गया, 3 बार में समझ में आया, इट्स ओके। समझ में आना जरूरी है। समझ में आने के बाद वो बंदा 1 बार प्रैक्टिस कर रहा है, आप 3 बार करो ना यार। आप ये काम करना शुरू तो करो, ग्रास्पिंग पावर भी लोगों की बढ़ जाती है। सारा काम प्रैक्टिस से होता है। मैथ्स का आखिरी मूल मंत्र दे रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है कि आप लोग सभी इस बात का ध्यान रखो कि मैथ्स की प्रैक्टिस कभी पढ़ के नहीं करनी है। आप वो किसी ने कोई क्वेश्चन कराया, आपने एज इट इज देखा और आपने उसको देख करके रट लिया कि हाँ भाई इसको ये मैंने देख लिया, ये स्टेप से मैं वहां पे कर दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको 5 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूं, आपको मैं दूंगा आधा घंटा। आप देखो, एक बच्चे को मैंने टाइम दिया आधा घंटा, उसने उनको लिख लिख के किया प्रैक्टिस। जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो फुल मार्क्स नहीं ला सकता उस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि यहां पर जब लिखने वाला बच्चा होता है उसको प्रॉब्लम एक्चुअली मालूम चलती है कि मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ कहां पे रही है। पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा, नॉर्मली देखेगा स्टेप, अच्छा इसके बाद ये स्टेप आ गई, इसके बाद ये स्टेप आ गई, तो वो नॉर्मली रटने की कोशिश कर रहा है चीजों को।
तो आप अपने आप को बेवकूफ बना सकते हो उस 5-10 मिनट के लिए। आप 7 दिन बाद उसे करोगे ना, आपको नहीं आएगा वो, लेकिन लिखने जिसने लिख के प्रैक्टिस की ना वो कर जाएगा। तो मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र यही है, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो बच्चे मिस कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि वो लोग लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। जितने ही बच्चों को मैं हर साल पढ़ाता हूं, हर साल आप उन सारे बच्चों से पूछ कर देखो, आप उन सारे के सारे बच्चों को ऑब्जर्व करो, आपको मालूम चलेगा कि वो लोग कितना लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, कितने रजिस्टर वो लोग भरते हैं। हम लोग बोर्ड एग्जाम से पहले अगर 5 दिन के 6 दिन की छुट्टी आएगी तो 6 दिन के अंदर वो लोग 2-2 रजिस्टर भर देते हैं यार, क्योंकि उनको लिख के करवाना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप लोग भी लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ्स के लिए। एनसीईआरटी दिवाली तक अगर आपने खत्म कर देना पॉजिटिवली, तो मैं आपसे कह रहा हूं उसका जो भी आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, जो भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो, आप बोर्ड के सैंपल पेपर करो। आप बोर्ड्स के अंदर आए क्वेश्चंस को देखो। बहुत सी बुक्स एडिटर्स लॉन्च करते हैं, बहुत से लोग बुक्स निकालते हैं, बहुत से सैंपल पेपर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप सैंपल पेपर सॉल्व करो, खुद को चेक करो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। जब अपना एनसीईआरटी वाला पार्ट दिवाली के बाद वाला खत्म हो जाएगा, दिवाली के बाद मैं एक वीडियो और निकालूंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, पेपर को करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। बिकॉज अभी आपके सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। एक बार आपने एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग की, फिर आपको 100 मार्क्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। कैसे पहुंचाएंगे वो सुनो। आप लोगों को एक स्ट्रेटजी का वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। पेपर को अटेम्प्ट करने के भी कई तरीके होते हैं, जिससे पेपर टाइम पर और टाइम से पहले पूरा हो सकता है अगर आप ध्यान से समझोगे तो वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस क्या है, क्योंकि अभी टाइम इतना क्रूशियल है कि इस टाइम पे अगर आप स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि दिवाली और अभी के बीच में कम से कम 3 से 3.5 महीने हैं। अगर आप अभी से जाग गए तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता बोर्ड्स में 100 नंबर स्कोर करने में। और खुद पे तरस खाना बंद करो यार। ये आप लोग सब के सब ये दिमाग में बिठा लो कि आप ही 100 मार्क्स के लिए पैदा हुए हो। आप ला सकते हो 100 मार्क्स यार, क्यों नहीं ला सकते। कोई बहुत टफ काम थोड़ी है। और ये मैथ से डरना वरना बंद करो यार। ये क्या नाटक है तुम लोगों का, मैथ से डर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। क्या है, मैथ एक सब्जेक्ट ही तो है। अगर कभी कोई तुमने स्पोर्ट्स खेला और कभी कोई भी स्पोर्ट्स तुमने तुम्हारी जिंदगी में खेला हो, कभी फील आती है अंदर से वॉरियर वाली कि यार हार रहे हैं, चलो एफर्ट्स लगाते हैं, आखिरी तक लड़ते हैं, मान लो हार भी गए तो भी मन में तसल्ली रहती है कि हाँ यार कम से कम फाइट करके हारे। तुम तो पहले से हारे हुए हो। आप जो आदमी अंदर से खुद ही हारा हुआ है उसको फिर और कोई क्या हराएगा बताओ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने अंदर ये डेवलप करो, ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। गिव अप नहीं करना है। एक सब्जेक्ट ही तो है, हम लोग लगातार मेहनत करेंगे, चीजें हमको आएगी। और कहीं ना कहीं आपको, आप लोग सब लकी हो, आपको टीचर सारे अच्छे मिलेंगे। सब टीचर अच्छे होते हैं। आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा है आप उसको रिक्वेस्ट करो, उसको कैसे भी पैर पकड़ो, कुछ भी करो, लेकिन उससे सीखने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं वो आपके लिए गुरु है यार, वो आपको सिखाएगा चीजें, क्यों नहीं सिखाएगा। समझ रहे हो बात को। तो ध्यान से समझो। और वो यही होता है, सब्सक्राइब का बटन उसको दबा दिया करो यार, लाइक वाइक करो। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, लाइक वाइक करो वीडियो को यार। चलो बाय, चलते हैं।